फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन बाद आपके हरियाणा पुलिस के पीएमटी स्टार्ट हो जाएंगे और सबसे पहले दोस्तों मेल कांस्टेबल का पीएमटी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका लिस्ट में रोल नंबर है लेकिन अब तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका अभी एडमिट कार्ड शो नहीं कर रहा है या जिनकी डेट ऑफ पीएमटी शो नहीं हो रही है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो शेड्यूल है पहले 7 दिन का आया है। तो अगर आपका पीएमटी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि पहले 7 दिन यानी 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आपका पीएमटी नहीं है, आपका पीएमटी 26 के बाद है। तो फिर आपका एडमिट कार्ड भी 2-3 दिन के बाद ही डाउनलोड होगा। तो रीट्राई करते रहिएगा, पहले 7 दिन आपका पीएमटी नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो अब जो बच्चे जिनका इस लिस्ट में रोल नंबर नहीं था उनके अंदर ये बेचैनी है, विशेषकर वो बच्चे जो कट ऑफ के बिल्कुल नजदीक रहे हैं या जिनका स्कोर 1-2 नंबर कम है इस कट ऑफ से। तो लगातार उनके मन में बेचैनी है, लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि सेकंड लिस्ट कब तक आएगी और कट ऑफ कितनी डाउन जा सकती है। साथ ही साथ पीएमटी लिस्ट फीमेल की कब तक आएगी और पीएमटी कट ऑफ हमने फीमेल की भी बनाई हुई है, कल हमने वीडियो आपको दे दी है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आप जानते हैं कि सेकंड लिस्ट कब तक आएगी और कितनी कट ऑफ यहां पे डाउन हो सकती है, ताकि आप एक साफ सुथरे तरीके से तैयारी कर सके। देखिए, जो पॉलिसी है वो तो लागू हो चुकी है लेकिन आपको पीएमटी पीएसटी देना भी पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और करना चाहूंगा। देखिए, अभी क्या है, पीएमटी होंगे तो पर डे 3000 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। पहले एक दिन लगभग 1500 बच्चों को बुलाया जाएगा। फर्स्ट डे 1500 बच्चे, उसके बाद 3-3000 बच्चे। जैसे ही 15 गुना की लिस्ट कंप्लीट होगी दोस्तों, पहले मेल कांस्टेबल 15 गुना का पीएमटी हो गया, फिर जीआरपी 15 गुना का पीएमटी हो गया, फिर आपकी आएगी सेकंड लिस्ट। अच्छा जी, तो जब सेकंड लिस्ट आएगी उस समय सेकंड लिस्ट वालों का तो चलेगा पीएमटी, और ये जो बच्चे हैं जिनका मान लीजिए 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को, यानी पहली लिस्ट में जिनका पीएमटी हो रहा है, इनका स्टार्ट हो जाएगा पीएसटी यानी रनिंग। और रनिंग दोस्तों आपकी मई की मेरे ख्याल से 10 तारीख के आसपास स्टार्ट होने की संभावना है, 10 या 12 के आसपास। जैसे ही पहली लिस्ट कंप्लीट होती है मेल कांस्टेबल और जीआरपी की, उसके बाद आपका पीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। पीएसटी ग्राउंड भी लगभग तैयारी की ओर है। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा डिले भी करते हैं तो भी आपका मई के 20 तारीख के आसपास आपका पीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। और तो जब आपके पीएसटी मध्य गर्मी में स्टार्ट होंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनसे पीएसटी नहीं होगा दोस्तों। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेकंड लिस्ट तो आएगी ही आएगी, थर्ड लिस्ट की भी संभावना बनेगी दोस्तों जब आपके पीएसटी स्टार्ट होंगे। तो जो फर्स्ट लिस्ट में जिनका रोल नंबर आ रहा है और जो इस कट ऑफ से बिल्कुल नजदीक हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि सेकंड लिस्ट में आपकी पॉसिबिलिटी है, नहीं तो थर्ड लिस्ट का भी आपको वेट करना चाहिए, तैयारी आपको जारी रखनी है। ये मत सोचिए कि सेकंड लिस्ट में पता नहीं मेरा रोल नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आपकी थर्ड लिस्ट की भी संभावना है। पिछली बार हरियाणा पुलिस में 4 लिस्ट लगी थी दोस्तों, ठीक है ना। तो इस बार भी वैसा ही कुछ सीन है। मध्य गर्मी, जब मई जून की गर्मियों में पीएसटी होगा, रनिंग होगी, आप देख रहे हो पीएमटी में ही आपके 2 बज रहे हैं दिन के, तो पीएसटी में भी ऐसे ही बैच चलेंगे, वैसे ही बैच के अनुसार आपकी रनिंग होगी। तो इतना जल्दी चलता नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थियों की रनिंग जो है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी होती है दोस्तों। और जब 11 बजे आप मध्य गर्मी आप देख रहे हो मई जून में, अभी आप देखिए अप्रैल है, आज 18 तारीख हुई है, 11 बजे कितनी गर्मी होती है। और फिर ऊपर से आपको रनिंग करनी है, ऊपर से आप सफर करके जाओगे, ठीक है ना, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए प्रिपरेशन अच्छे से रखिएगा। मैं आपको बार बार सजेस्ट करता हूं, बार बार कह रहा हूं कि 1-2 दिन आप ट्राई कीजिए दोपहर में, मतलब 10 बजे के आसपास दौड़ने का अपने ट्रैक पे, गांव में जहां पे आप तैयारी कर रहे हो, कम से कम 1-2 दिन आप दौड़ के जरूर देखिए, ताकि आपको शरीर का पता लगे कि क्या आप वहां दौड़ पाओगे। क्योंकि यहां पे ग्राउंड में तैयारी करते हो सुबह 4 बजे 5 बजे, वहां दौड़ाया जाएगा 10 बजे 11 बजे, तो यहां का माहौल अलग है, वहां का माहौल अलग है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे आप में से जो पहली बार किसी फिजिकल में शामिल हो रहे होंगे, तो आप तो वहां पे भीड़ देख के ही आपके पैर फूल जाएंगे। चाहे घर पे आप 10 मिनट में रनिंग कर रहे हो, आपको वहां का माहौल देख के, भीड़ देखोगे तो आपके पैर वैसे भर जाएंगे, तो रनिंग होगी नहीं। ठीक है, ये होता है। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखिएगा। आइए बात करते हैं सेकंड लिस्ट कब तक आ गई। तो पहली लिस्ट में दोस्तों यहां पे 67,500 बच्चों को बुला लिया है मेल कांस्टेबल,
और जीआरपी के 6000 बच्चों का। अब पर डे यहां पे 3000 बच्चे बुलाए जाएंगे, तो अगर यहां पे 1500 बच्चे अगर आप निकाल देते हो तो लगभग कितने बचेंगे दोस्तों, यहां पे 66,000 बचेंगे। 66,000 बच्चों का पीएमटी होना है पर डे 3000 के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे लगभग 22 दिन इनको ही लगने वाले हैं, ठीक है। 22 दिन तो यहां पे इनके ही लगने वाले हैं, उसके बाद जीआरपी के। तो इसका मतलब सेकंड लिस्ट कब तक आएगी दोस्तों, तो 20 अप्रैल के 10 दिन, अप्रैल के 10 दिन और मई के 10 दिन। तो सबसे पहला सवाल तो आपका यह है कि सेकंड लिस्ट कब तक आएगी। तो सेकंड लिस्ट दोस्तों मेल की जो है, या मैं कहूं कि जीआरपी, दोनों ही यहां पे सुन लीजिए, आपकी सेकंड लिस्ट आएगी मई के सेकंड वीक में, ठीक है। मई के सेकंड वीक जब हमें इनका पीएमटी लगभग क्लोज होने वाला होगा, 1-2 दिन होगा बचा होगा, तो आपकी लिस्ट आ जाएगी, फिर आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो लिस्ट है वो मई के सेकंड वीक यानी मई की 10 या 12 तारीख के आसपास आपको पीएमटी लिस्ट देखने को मिलेगी, सेकंड लिस्ट। गर्ल्स की मैं बात करता हूं, गर्ल्स की 600 वैकेंसियां, पहले 15 गुणांक के अनुसार 9000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, फिर 3000। तो यहां पे इनकी सेकंड लिस्ट का पीएमटी चलेगा, तो ये भी कम से कम मान लीजिए सेकंड लिस्ट में 22,500 बच्चे बुलाए जाएंगे मेल कांस्टेबल, पर डे 3000 के हिसाब से 7-8 दिन ये चलेगा और 1 दिन ये लगा लीजिए, फिर अब्सेंट कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो गर्ल्स की जो पीएमटी लिस्ट है, गर्ल्स की जो पीएमटी लिस्ट है, ये मई के लास्ट, ठीक है, मई लास्ट या जून में भी जा सकती है, जून फर्स्ट वीक, ठीक है भाई। जो अब्सेंट रहेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे कि मेरा कहीं और एग्जाम है या कहीं और मेरे को फिजिकल देने जाना है, मान लीजिए एक ही दिन आपका दूसरा काम है, तो आप पीएमटी छोड़ दीजिए, अब्सेंट कैंडिडेट को लास्ट डे बुलाया जाएगा हरियाणा पुलिस में, ठीक है ना। तो आपको कहीं भी एप्लीकेशन देने की आवश्यकता नहीं है, आप हरियाणा पुलिस का पीएमटी छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपका पीएमटी 21-22 तारीख को है या कोई और एग्जाम आपका उस दिन, तो आप हरियाणा पुलिस पीएमटी से अब्सेंट हो जाइए, लास्ट डे आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है भाई। सारी बातें आपको मैंने बता दी है। बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो ये है आपकी 15 गुना की कट ऑफ, ठीक है दोस्तों। अब जब 5 गुना की लिस्ट और आएगी तो भैया यहां पे 22,500 बच्चे बुलाए जाएंगे। कितनी कट ऑफ जाएगी, तो देखिए जनरल कैटेगरी में तो सारे ही आ जाएंगे, 50 प्लस सारे ही यहां पे इन्वाइट कर लिए जाएंगे। लेकिन दिक्कत है रिजर्व कैटेगरियों में। रिजर्व कैटेगरी में दोस्तों एक एक नंबर के पीछे हजारों बच्चे हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो लगभग दोस्तों 70 नंबर होने जरूरी है सेकंड लिस्ट, 70 से नीचे नहीं जाने वाली है, ठीक है। बीसीबी यहां पे 69.9 है, मुझे लग रहा है कि 69 ही, मतलब 68.9, मतलब एक नंबर ही कम होगा, ये आप मान के चलिए। बात आ रही समझ में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं दोस्तों, कोई एक आधा नहीं है, लेकिन मैं मोटे तौर पे, क्योंकि भैया इतना मुझे डिटेल एनालिसिस आता नहीं कि मैं पॉइंटों में बात करूं, तो मैं आपको एक रेंज दे रहा हूं। 68 नंबर आप मान के चलिए, 68 प्लस है तो ही आप तैयारी कीजिए, तो ही आप वेट कीजिए सेकंड लिस्ट का। इसके अलावा बात करूं मैं दोस्तों बीसीए कैटेगरी का, तो 65.06 गई है 15 गुना की, तो यहां पे 63 वाले का भी नंबर आने की संभावना है। इसी प्रकार ओएससी में बात करें 64.05 कट हो गई है, तो लगभग 61 नंबर वाला यहां पे क्वालिफाई कर जाएगा सेकंड लिस्ट के लिए। और डीएससी में 57.85 है, तो लगभग 54 नंबर वाला यहां पे बुला लिया जाएगा। मतलब ओएससी डीएससी में 2 से 3 नंबर पे डाउन जाएगी, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस है और बीसीबी है इसमें 1 नंबर भी डाउन जाने की संभावना कम है, क्योंकि एक एक पॉइंट के पीछे हजारों बच्चे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 70 नंबर, मतलब कितना डाउन कर दिया, 1.94 नंबर मैंने डाउन कर दिया है। और बीसीबी में आप देख रहे हो 68, तो 1.90 नंबर मैंने डाउन कर दिया। इसी प्रकार जीआरपी में भी इसी प्रकार आप देखेंगे कि जर्नल में जो 75 गई है, तो यहां पे आपका 72 वाला भी बुला लिया जाएगा। यहां पे ईडब्ल्यूएस में 81 वाला है, तो 80 प्लस, ठीक है। इसी प्रकार बीसीबी में 80 है, तो यहां पे 79 प्लस आपका होना जरूरी है। इससे नीचे आप उम्मीद मत रखिएगा, ठीक है ना। कहीं आप ये सोचो कि भैया दूसरी लिस्ट में 5 नंबर कैसे कम हो जाएगी, 5 नंबर मतलब क्या, ये जो एक बात बताइए, बीसीबी का लास्ट बच्चा 69 वाला है, तो क्या इससे जस्ट नीचे जो कैंडिडेट का 67 नंबर है क्या? नहीं, उसका 69 पॉइंट कुछ है, किसी का 69.01 है, किसी का 69 है, किसी का 68.90 है, ठीक है ना। तो पॉइंटों में हजारों बच्चे हैं भाई। तो ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। अगर मैं ओएससी डीएससी की बात करूं, तो यहां पे भी आप देखेंगे ओएससी में आप लगभग मान के चलिए 73 नंबर, ठीक है, 73 नंबर की। और डीएससी आपका ये 72 नंबर पे गई है, तो लगभग 68 नंबर वाले का जीआरपी में रोल नंबर आ जाएगा। बात करते हैं फीमेल कांस्टेबल, तो फीमेल कांस्टेबल की कट ऑफ भी हमने बता रखी है। ये 15 गुना की लिस्ट यहाँ पे
के अनुसार हमने कट ऑफ आपको कल सजेस्ट कर दी है, ये आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी यूआर फीमेल के लिए 57 से 60 नंबर, 15 गुना पहली लिस्ट। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 74 से 77, बीसीए 69 से 71 नंबर रह सकती है, बीसीबी में 73 से 77 तक जा सकती है, ठीक है। ओएससी 67 से 70 और डीएससी में 57 से 60 नंबर तक आपकी कट ऑफ रह सकती है दोस्तों, ठीक है। तो सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। सेकंड लिस्ट आपकी मई की सेकंड वीक में आएगी। कट ऑफ आपकी 2 नंबर मैक्सिमम डाउन जाएगी और फीमेल लिस्ट जो है मई के लास्ट में या जून तक जाने की संभावना है, जिस प्रकार से पीएमटी चलेंगे। तो आप अपनी पीएमटी के साथ साथ पीएचटी की तैयारी कीजिएगा। और अगर आपका स्कोर 2-3 नंबर कम है तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि हरियाणा पुलिस में आपका रोल नंबर आने वाला है। आप आने वाली किसी वैकेंसी या सेंटर की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में वैसे ही भर्ती अब कोर्ट में जाएगी, तो अगले साल तक तो भर्ती होनी नहीं है, ठीक है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका क्या फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। धन्यवाद, जय हिंद।